बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इस्लामिक टीचर अब्दमी के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए और जादू जिन्नात सेब साया सहर शैतानी अमलियात और शैतानी आमिलीनों से आपकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। ये एक रात का अमल है दुश्मन के खात्मे का और ब्लैक मेलिंग जालिम दुश्मन हासिदीन को अंधा कर देने वाला अमल। ये हमारा जो आज का मौजू है ना, ये टाइटल है जो मैंने बिल्कुल टाइटल सेम टू सेम पढ़ा है, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कई सवालात के जवाबात है। सवाल ये पैदा होता है क्या रूहानी अमलियाती दुनिया के अंदर, कुरानी अमलियाती दुनिया के अंदर क्या ऐसा भी अमल है जिससे दुश्मन को खत्म किया जा सकता है या दुश्मन को अंधा किया जा सकता है। इन दोनों सवालों के जवाब ही आज का हमारा अमल है और आपने इनको समझना है। सुनना और चीज होती है, सॉरी, समझना और चीज होता है। अब यहाँ पे समझना क्या आपने, एक देखिए, एक दुश्मन है आपका जो आपको ताकत के जोर पे खत्म करना चाहता है, एक दुश्मन है जो जादू करके आपको खत्म करना चाहता है। दो चीजें है ना। अब जो दुश्मन आपको अपनी ताकत के जोर पे खत्म करना चाहता है उसने भी इरादा किया है और अपने ज़हन के अंदर आपके तसव्वुर को लेकर आया है। दूसरा दुश्मन जो जादू करता है, याद रखिएगा रूहानी अमलियात या शैतानी अमलियात का पहला कानून ये होता है कि जिस पर अमल किया जाता है उसका तसव्वुर बांधना जरूरी होता है। यहां पर खत्म करने से मुराद और ब्लैक अंधा करने से मुराद क्या है वो आपने समझना है। सॉरी, खत्म करने से मुराद यहां पर यह है कि कोई दुश्मन अगर आपको ताकत के जोर पर, दौलत के नशे में, पैसों के जोर पर, अगर अदालत कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको खत्म करना चाहता है, आपके नाम को, आपकी इज्जत को, आपकी नामूस को, आपके वकार को, आप कोई ब्लैकमेल करना चाहता है या जो भी है, ठीक है, एक चीज ये है। अब इसमें आपने कैसे उसका वार वापस पलटना है, उसने ज़ाहिर बात है जो आपके एक दुनियादार बंदा है वो अपने दुनियावी ताकत के एतबार से शैतानी जो उसके वसवसे है, ख्यालात है, उन वसवसों और ख्यालात के एतबार से वो बंदा अपने ज़हन में एक अक्स बनाता है साजिश का और वो कहता है कि मैं अपने दुश्मन को इस तरीके के साथ, उसकी एक प्लानिंग होती है ना। अब वो प्लानिंग कहाँ तैयार होती है? दिमाग में, ठीक है। जब आप ये अमल करेंगे तो उसके दिमाग से वो प्लानिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वो जो आपके बारे में गलत सोचता है वो सोचना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद कैसे होगा? वो और मामलात में उलझ जाएगा और आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाएगा। यानी कि आपका जो मेन, उसको आप उसके मेन टारगेट थे अपने दुश्मन, आपके दुश्मन, आपका जो दुश्मन है उसका आप मेन टारगेट आप थे। अब होगा सर अब ये होगा कि उसको आपसे बड़ी कोई उलझन परेशानी आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी कि वो आपसे बड़ा किसी काम के अंदर उलझ जाएगा और आपके काम को वो छोटा समझेगा, कहेगा यार छोड़ो यार, इसको तो बाद में भी निबड़ लेंगे, बाद में भी इसके साथ कुछ कर लेंगे, पहले उसके साथ ये वाला जो मामला ना, जो मेरे ऊपर मुसीबत आजमाइश अचानक आ पड़ी है, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। इसका मतलब अंदर यानी कि वो उसके दिमाग से आपका तसव्वुर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जादू अमलियात की दुनिया के अंदर शैतानी जो है जादू, शैतानी अमलियात, शैतानी वार, या वो आप पे जादू करता है, टूना करता है, टोटके बनाता है आपके लिए, जो मतलब पढ़ाइयां करता है गलीज, या फिर वो शैतानी अमलियात के जरिए पुतले बना के ये वो जो भी गलाजत उसने करनी है। मुख्तसर बात ये है कि अब वो जादू एक वो तो समझ आ गई ना आपको। अब यहाँ पे जो मैंने सवाल किया था कि क्या कुरानी आमाल, कुरानी वज़ाइफ से भी दुश्मन को खत्म किया जा सकता है, तो इसका आसान जवाब देता हूं, क्योंकि वजाहत में जाऊंगा ना बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और घंटों में बात चली जाएगी। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूं। अब यहाँ पे सर ये है कि जो जादू आप पे कर रहा है बंदा, जो बहन या भाई, कोई भी अजीजों करवा रिश्तेदार से आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है या करवा रहा है। अब यहाँ पे ये है कि वो शैतानी अमलियात को जादू के जरिए आपकी तरफ भेजता है। उसका बिल्कुल आसान तरीका है, आपको समझ आ जाएगी, मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको चोर का ना पता हो कि चोरी किस तरीके से उसने करनी है तो आप उससे अच्छी प्लानिंग नहीं बना सकते। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरे ऊपर वार कैसे कर रहा है। देखिए, वो जो आप पे वार किया जाता है ना, वो शायद आपको पानी में पिला दिया जा सकता है, खाने में खिला दिया जा सकता है। आप सोचेंगे पानी में, खाने में, तो ये जो मुनाफिक दुश्मन होते हैं ना, होता तो कोई ना कोई अपना ही है, तो ये घर में आना जाना इनका आम रूटीन में होता है।
तो ये बड़े बेईमान किस्म के लोग होते हैं। चेहरे पे इनके मुस्कुराहट होती है और जुबान पे इनके मिठास होती है और किरदार इनका इतना गलीज होता है, अंदर से ये इतने नापाक होते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ, जाती तौर पे जो मैं इस मराहिल से गुजरा हुआ हूँ ना, इस वजह से मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि मैं जो ये शैतानी अमलियात और ये वो सारी चीजें और दुश्मन के हवाले से, असल में ये सारी चीजों की मुझे जाती तौर पे प्रैक्टिकल मेरा इन लोगों के साथ रहा है। तो ये ना बड़े गलीज किस्म के इंसान होते हैं। ये आपके साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं, आपके साथ बैठते भी हैं, आपके साथ जिंदगी के दिन भी गुजारते हैं, खुशी गमी में दाखिल भी होते हैं, शामिल भी होते हैं। और सबसे ज्यादा यानी कि अगर आपके 30 लोग आपके साथ किसी बात में शामिल है ना, तो सबसे ज्यादा ये गलीज इंसान, सबसे ज्यादा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत, सबसे ज्यादा आपको अपनापन दिखाएंगे और आपको अपने इखलाक से इतना मुतमईन करेंगे। और क्योंकि उन्होंने आपको जादू शुदा चीजें जो सी है वो आपको खिलानी है, पिलानी है, दम करना है, खुद करता है लानती किस्म का इंसान, तो फिर तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर वो किसी से करवाता है तो वो जहरी बात है जैसे उसने कहा। अब यहां पर समझना यह है कि क्या कुरानी अमाल, कुरानी वज़ाइफ से हम दुश्मन के हवाले से जो हमें वो खत्म करना चाहता है, कि हम उसको खत्म कर सकते हैं? नहीं। देखें, आपको समझना होगा, पहले बात को समझना होगा, फिर आपको बात पूरी जब समझ आ जाएगी ना, तो आप बआसानी तरीके से अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अब आपका एक दुश्मन है, वो दुश्मन एक जादूगर के पास जाता है या खुद वो जादूगर है, दोनों कंडीशनों के अंदर वो आप पे अमल करता है। यानी कि वो अमल करता है जो थोड़ा सा गले में खराश है जी, सॉरी माजरत उसकी। तो इससे ना खराश जो होते खांसी से, इससे मौजू जब आती है तो फिर टॉपिक से बंदा हट भी जाता है। मैं तो जिस तरह वीडियो बनाता हूँ उसी तरह ही अपलोड कर देता हूँ, तो कटिंग वगैरह तो मुझे इतनी करनी नहीं आती। तो सॉरी माजरत आपसे, पहले बार बार मैंने की है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, ये आपका शुक्रिया है। तो आपके सुनने में किसी किस्म की परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन चले अपने टॉपिक पे रहते अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। अब वो जादूगर जो है वो आपको, आपका नाम लेता है, आपकी वालदा का नाम लेता है और आप पे करता है जादू। ठीक है जी। जो जादू करता है वो शैतानी अमलियात, शैतानी मुवक्कलात, शैतानी जिन्नात, उनको आपका एड्रेस बताता है वो। अब होता सर ये है कि जब उन मुवक्कलात को, उन जिन्नात को जब एड्रेस मिलता है, वो उस एड्रेस पे आते हैं अपना काम करने के लिए। अब वो जो शैतानी जिन्नात होते हैं ना, या शैतानी मुवक्कलात, जिनको आमिल बकायदा एक ट्रेनिंग करके, चिल्ला करके, बकायदा तौर पर उनको आपका नाम, आपकी वल्दियत का दे के या आपकी वालदा का नाम दे के उनको भेजता है और भेजने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि वो तावीज़ात का सहारा लेता है, अगर वो दफना देता है तो ये एक मौजू अलग है। अब यहाँ पे हमने रहना है कि एक कामिल ने आपके ऊपर जादू किया, जादू से शैतानी अमलियात आपके घर की तरफ रवाना किए। जब वो आ गए, उन्होंने आपके घर का घेराव कर लिया, आपके वजूद का घेराव कर लिया। अब हुआ ये कि वो आहिस्ता 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 आपके वजूद के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। जब वजूद के अंदर दाखिल हुए तो मुख्तलिफ वजूद के आज़ा के ऊपर बैठकर, जिगर, मसाना, गुर्दा, दिल, ये वो, अब वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है सर। जब उन्होंने कंट्रोल में ले लिया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अक्सर औकात आपको थंबनेल पे, यूट्यूब पे मिलता होगा कि आप ये वाला दम सुन ले तो होगा क्या? अब होगा ये कि वो जो शैतानी जिन्नात है, वो शैतानी मुवक्कलात है, वो आपके वजूद से पेशाब के जरिए निकल जाएंगे, या वो भाग जाएंगे, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। अब इस पे मैं अगर बात करूं ना, तो ये बहुत एक अलग लंबा मौजू है। अब होता क्या है सर कि अगर आप सुनते हैं कोई वीडियो, तो ये आप मेरे नजदीक ये है कि अगर आपने हसार नहीं लगाया और अगर उस आमिल ने आपको हसार लगाए बगैर ही आपके साथ नाइंसाफी की है, उसने वीडियो बना दी है, ठीक है सर। अब उसने आपके लिए हसार नहीं लगाया आपने, और आपने वो वीडियो सुनना शुरू कर दिया। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है सर कि
अगर उसने हसार लगाया है तो फिर उसने इख्तितामी हसार लगाया है, या उसने आपको प्रॉपर तरीके से तरीका समझाया कि इसको आप, क्योंकि वो जो वीडियो होती है ना सर, उसके अंदर ऐसी ऐसी आयात होती हैं जिनसे जिन्नात की हाजिरी हो सकती है, जिनसे वो शैतानी जिन्नात जो उनसे है उनको जलाया जा सकता है। अब होता यह है कि सर कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शैतानी जिन्नात के खानदानों के खानदान से दुश्मनी लेने जा रहे हैं, क्योंकि वक्ती तौर पे वो आपके घर के जो है शैतानी जिन्नात, वो अगर उनको नुकसान पहुंचा तो जाहिर बात है उनका खानदान फिर पीछे से आएगा। अब सवाल हमारा वहीं का वही है कि जो हमने करना है, क्या हम दुश्मन को खत्म, अब यहाँ पे जवाब ये है सर कि हमारे पास कुरानी अमाल में, कुरानी वज़ाइफ में ऐसे वज़ाइफ नहीं होते जिससे दुश्मन को खत्म किया जा सके। ये बात ज़हन में रखिएगा, और मैं इसकी दलील देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर मैंने लिखा क्यों है, मैंने लिखा है और मैं उस पर कायम हूं, वो मैं आपको अभी अभी समझाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी। अब सवाल ये है कि कुरानी वज़ाइफ से अगर आप किसी नाजायज बंदे को तंग करते हैं, किसी शरीफ आदमी को परेशान करते हैं, किसी अजीज रिश्तेदारों में से, अकरबा में से, खानदान में से, उस बेचारे का कसूर ही कोई नहीं, और आप रूहानी मुअक्कलात को मजबूर करते हैं, नियत करना एक मजबूर करना है, याद रखिएगा, ऑर्डर होता है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, जो भी। अब यहाँ पे शैतानी जिन्नात या शैतानी मुअक्कलात का अमल करने वाला आखिर में जब नियत करके उनको हुक्म जारी करता है, या फिर रूहानी मुअक्कलात, रूहानी जिन्नात या रूहानी आमाल करने वाला जब रूहानी मुअक्कलात को हुक्म करता है कि जाइए और जाकर मेरे दुश्मन को खत्म कर दीजिए, तो याद रखिएगा रूहानी मुअक्कलात नजायज काम नहीं करते, हराम ना काम नहीं करते, वो चले जाते हैं, ठीक है। और उनकी मुखालिफ सिमत में जो शैतानी मुअक्कलात आए होते हैं वो आपके पास फिर रजत की सूरत में बैठ जाते हैं, मजीद आपका नुकसान होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि रूहानी मुअक्कलात से नजायज काम लोगे तो नुकसान उठाओगे। वो नुकसान कैसे उठाया जाता है उसका भी एक बारीक पहलू है जो आपको समझना होगा, ठीक है। बारीक बातें मैं करता हूं, अंदर की बातें, यानी कि जो आप अमल कर रहे हैं उस अमल की जो रूहानी ताकतें आई थी, हर रूहानी एक ताकत की मुखालिफ सिमत में 10 शैतानी ताकतें होती है। अगर आप उनसे नजायज हराम काम कर ले रहे हैं रूहानी ताकतों से, तो वो रूहानी ताकतें नाराज होकर चली जाएंगी। जो मुखालिफ सिमत में उनकी बैक पे शैतानी ताकतें खड़ी थी, वो शैतानी ताकतें दाखिल होंगी और आप पर काबिज होंगी, ठीक है। और जब वो काबिज होंगी और जो आपने रूहानी अमल किया है, अगर घर में शैतानी चीजें मौजूद है तो वो भी साथ उनके मिल जाएंगी, तो इसको एक रजत का हिस्सा करार पाता है। इससे आप खुद से नुकसान में चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपने रूहानी अमल से कोई शैतानी काम नहीं लेना। समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट कि दुश्मन खत्म कैसे होगा, ठीक है, करना तो दुश्मन वो आपको खत्म करना चाहता है। अगर हकीकत में अगर कोई दुश्मन आपका जादू के जरिए, तावीज़ात के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए या ताकत के जोर पे, अदालत के जोर पे, दीगर मामलात पे, अपनी बंदूक के जोर पे आपको दुश्मन खत्म करना चाहता है, दोनों पोजीशनों में आपने पोजीशन कैसे लेनी है देखें। अब यहां पे काम आसान हो गया। अगर तो आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर ऐसा जादू करता है जिससे आपके जिगर, मसाना, गुर्दा, दिमाग, दिल, ये वो पूरी वजूद की जकड़न और दिलो दिमाग की या बच्चों के मामलात या घर के मामलात या आपके ऊपर ऐसा इस लेवल का जादू करता है कि वो आपको खत्म करना चाहता है, अब रूहानी अमल आपके लिए है। अब आप रूहानी अमलियात से, रूहानी मुअक्कलात से, रूहानी जिन्नात से मदद लेकर उस बंदे का आप मुकाबला कर सकते हो, और जो वो आपके साथ करना चाहता है वो ही आप उसके साथ कैसे कर सकते हैं, ये पोजीशन आपने लेनी है नियत पे। अब यहां पे सर ये है कि आपने जब अमल करना है तो उस अमल के जब मुअक्कलात होंगे, यानी कि ये सुम्मुल फाउला या जून का अमल है, और या काबिजू का, या काबिजू के मातहत 4 मुअक्कलात है सरदार, और मातहत 70 मुअक्कलात है। उसके मातहत 4 जो उनसे है वो सरदारानी जिन्नात है, और मातहत 70 जिन्नात है। अब ये या काबिजू की पढ़ाई जब एक मंजिल पे पहुंचेगी, इसका एक स्टेप होता है, ठीक है जी, वो स्टेप होता है इसका 313 मर्तबा के बाद वो स्टेप शुरू हो जाता है। जब आप 313 को क्रॉस करेंगे या काबिजू 313 मर्तबा पढ़ेंगे, तो फिर इससे आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी रूहानी ताकतें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। और जब इसकी एक खास तादाद है वो आप जब मुकम्मल करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर अब आप उनकी तादाद को मुकम्मल करके
आप उनसे वो काम कैसे ले सकते हैं जो दुश्मन आपको जादू के जरिए, तावीज़ात के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए खत्म करना चाहता है। और दूसरी गलती अगर आप ये करते हैं कि आप कोई ऐसा वजीफा, ऐसा अमल, ऐसा दम सुनते हैं जिससे मेरी बात आप, वो लोग एग्री करेंगे, वो लोग मेरी बात को सच मानेंगे जिन्होंने ये चीज को किया होगा। क्योंकि हर बंदे की अकल में, फहम में, शऊर में, सोच में ये बात नहीं आ सकती, क्योंकि ये बात बहुत ऊपर के लेवल की है। ठीक है ना जी, ये बातें प्रैक्टिकल जो बंदा प्रैक्टिकल से गुजरा होता है ना, उसको समझ आती है। आम नॉर्मल रूटीन में बंदे जो होते हैं ना बहन भाई, उनको नहीं पता चलता। इसलिए मुझे प्रैक्टिकल लोग जो उनसे जिनके ऊपर ये मामलात हुए होते हैं, उनको ये समझ आती है बात, वो कहते हैं वाकई ठीक है। अब होता ही है कि आपके ऊपर जादू है, तावीज़ात है, शैतानी अमलियात है, शैतानी असरात है। होता यह है कि आप वो वीडियो सुनते हैं। जब आप सर वीडियो सुनते हैं ना कि जिसके अंदर दम है, और उस दम में कोई फर्क नहीं है, उस दम में कोई गलती नहीं है किसी किस्म की, सिर्फ उसमें यह होता है कि अक्सर औकात जो मैंने 99% दम देखे है ना, उसमें हसार नहीं पड़े जाते। ठीक है जी तकरीबन। और हसार इसलिए नहीं पढ़े जाते, उसकी भी एक वजह है कि अगर पढ़ने वाला वीडियो में हसार पढ़ देता है, ठीक है, और अमलियात पढ़ देता है, तो हसार पढ़ने की वजह से वो एक कैद बन जाएगी। हसार का क्या मतलब होता है? हसार का मतलब ये होता है कि चार दीवारी, छत और नीचे से बंद, हर तरफ से बंदा अंदर मौजूद है कमरे के, और अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर नहीं। अब हसार का ये मतलब है कि आप मुकम्मल हिफाजत में है। ठीक है ना। तो अब वो जो शैतानी मुअक्कलात को जो तकलीफ मिलेगी या तंगी मिलेगी, वो वीडियो पढ़ने वाले की तरफ जाएंगे। हसार अगर वो पढ़ता है और पढ़ के दम करता है, तो जहरी बात है वो मुअक्कलात को एड्रेस लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये हसार पढ़े इसलिए नहीं जाते कि हम बीच में से निकले, अगले के साथ जो मर्जी हो, हमारी 30-40 मिनट की वीडियो पूरी होनी चाहिए। ये बारीक बात है, अंदर की बात है, या अमलीन को समझ आएगी, आम बंदे की समझ में शायद ये बातें ना आए। अब यहाँ पे अगर आप समझना चाहते तो आपको मैं समझा रहा हूं, आपके लिए तो गुफ्तगू कर रहा हूं, आप मिलीनों के लिए तो चलो ठीक है, वो मेरे शागिर्द है पूरी दुनिया में जहां जहां भी। लेकिन नॉर्मल जो आम रूटीन में जो पहली दफा मुझे सुन रहे हैं या रेगुलर सुन रहे हैं, उनकी तरबियत के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप वही पढ़ाई को आप हसार लगा के सुनते हैं, तो वो शैतानी मुअक्कलात, जिन्नात जो भी घर में आपके मौजूद है, अगर वो जल जाते हैं, अगर कोई ऐसी आयात है जो मतलब उनको जलाने के लिए, या ऐसे पढ़ाइयां हैं, वजीफे हैं, या उनकी हाजिरी के लिए जिन्नात शैतानी मुअक्कलात की, तो उससे आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आप जानते हैं जिन लोगों ने सुना है। मैंने तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोगों से मेरा राब्ता हुआ है, वो ये कहते हैं कि सर हम ना बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में थे, आम जिंदगी में, बस वैसे ही हमने कहा चलो यार ये पढ़ाई सुन लेते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ जी घर के इससे जादू निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने सर इसको सुनना शुरू किया है, तो 4-5 दिन 6 दिन हो गए। बहुत सारी बहनें अक्सर कहती हैं, अब समझ नहीं आती कि ऐसे ना रात को सोई होती तो सर के पास कोई चीज है जो आके सर को हिलाती है, कोई पैरों को हिलाती है, कोई आके साथ चीज लेट जाती है, कोई तंग करती है, कोई जिस्म पे चीज हाथ फेरती है, कोई मुझे ये करती है, वो करती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वजूद के अंदर जो उनसा मखसूस अज़ा के ऊपर जो उनसे वो परेशान करना शुरू कर दी है। ये बारीक बातें हैं, ठीक है। ये वो चीजें आई कैसे, कहां से आई? सर वो इस तरह आई जो आपने वो सुना है ना, जो सी वो पूरी आपने जो सा दम सुना है, उससे उसके अंदर ऐसी ऐसी आयात थी जिनके अंदर पढ़ाई की वजह से जिन्नात की हाजिरी थी, नेक जिन्नात की, शैतानी जिन्नात मुअक्कलात को भगाने की। जब वो भगाया जाएगा उनको, तो फिर जब आप वीडियो सुनना बंद करेंगे तो फिर वो वापस आएंगे, क्योंकि आपने तो हसार लगाया ही नहीं। जब लगाया नहीं तो वो वापस आएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये कहते हैं कि उनके साथ एक ताल्लुक में आ जाना, ठीक है ना जी। तो जैसे जैसे वो आप वीडियो सुनते जा रहे हैं, आप उनके साथ ताल्लुक में आते जा रहे हैं, क्योंकि आप उनको छेड़ रहे हैं ना, तंग कर रहे हैं, आप घर से निकाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जाहिर बात है उनको तकलीफ होती है, अज़ियत होती है, उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब वो दोबारा आएंगे, पहले तो वो रह रहे थे नॉर्मल रूटीन में, अब वो दोबारा जब आएंगे तो वो आपको परेशान करेंगे, फिर और ज्यादा परेशान करेंगे, फिर आप और ज्यादा जनाब साहब करे करवाएंगे, सुनाएंगे, आपको मजीद परेशानियों का सामना। और जिसकी वो वीडियो थी उसका कोई अता पता भी मालूम नहीं, कोई चीज भी नहीं, बस आप एक नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल जिंदगी में आप चल रहे थे, और आपने इन गलतियों की वजह से अपने ऊपर खुद रजत बना ली, खुद रजू करवा लिया शैतानी जिन्नात का। रजत बमाना
रजू रजू में बना, उन चीजों का वापस घर में पलट आना, वो शैतानी मौकलात, वो शैतानी जिन्नात, या कोई ऐसे रूहानी वज़ाइफ करना जिनकी तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से रूहानी मौकलात का नाराज होकर चले जाना और शैतानी मौकलात का दाखिल हो जाना, ये भी रजू की एक निशानी है, रजत की। ठीक है ना सर, थोड़ा थोड़ा साथ ये भी आपको बताते जाते हैं। अब सर आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं कि वो दुश्मन जो आपको खत्म करने के लिए आप पे जादू करवा रहा था या कर रहा था, अब बारीक लाइन है, मेहरबानी कीजिएगा समझिएगा, क्योंकि मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, लेक्चर्स में रिकॉर्ड करा चुका हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि आपको ये जो लाइन है ना, आपको ये आपके लिए बहुत कीमती है अमलियात की दुनिया के अंदर, बहुत बारीक लाइन बोलने जा रहा हूं, लेकिन आपने समझनी है। अब जो शैतानी जिन्नात, जो शैतानी मुअक्कलात किसी आपके दुश्मन ने खुद मेहनत करके ट्रेनिंग लेकर, अगर उसने खुद जादू किया है या किसी एक ऐसे आमिल से जिसने इसके चिल्ले किए और चिल्ले करके शैतानी जिन्नात मुअक्कलात को बुलाया और फिर उसके बाद पैसे लेकर वो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात को आपके घर भेजा, और मकसद था कि आपको खत्म किया जाए, आपकी इज्जत को खत्म किया जाए, आपकी नामूस को खत्म किया जाए, आपके वकार को खत्म किया जाए, आप कारोबार को खत्म किया जाए, आपको खत्म किया जाए, आपको बिस्तर पे लटाया जाए, आपके वजूद को। अब वो जो शैतानी जिन्नात थे जिनको बकायदा तौर पे उसने ट्रेनिंग करके आपकी तरफ भेजा है, आप उन शैतानी जिन्नात को निकालने के लिए बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, बिल्कुल आपको आसार का पता नहीं है, आपको बस आपने YouTube से 300 का पैकेज लगवा के वीडियो सुनी और उस पर अमल करना शुरू कर दिया, या फिर ऐसी कोई वीडियो लगा ली जिसके थंबनेल पे लिखा था जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, पेशाब से निकल जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई बात ठीक है लेकिन उन्होंने जब वापस पलटा करना है तो आपकी सोच से बालातर होगा, फिर वो जो आपसे बदला लेंगे आप सोच नहीं सकते, वो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात। अब यहाँ पे आपने क्या समझना है, मैं अपनी वो लाइन कंप्लीट करने जा रहा हूं जो मेरी पहली लाइन थी कि एक रात के अमल से दुश्मन का खातिमा। अब इस लाइन का मैं जवाब देने जा रहा हूं। अब वो शैतानी जिन्नात, क्योंकि बात मुकम्मल होने के करीब है, शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात जो दुश्मन ने आप पर भेजे थे, ठीक है, वो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात आपके ऊपर आए थे आपको खत्म करने के लिए। रूहानी कुरानी वजीफा ऐसा कोई भी नहीं है कि जो डायरेक्टली आपके दुश्मन को जाके खत्म करे, या दुश्मन को कोई मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, ना रूहानी मुअक्कलात से ऐसे काम ले सकते। हाँ, अब रूहानी मुअक्कलात का काम यहां से शुरू होता है, यानी कि कह लीजिए कि 22 मिनट के बाद हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जिस मुकाम पर मैं आपको लाना चाहता था। देखिए, पूरी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। अब पूरी बात यहां पे हो रही है कि वो रूहानी मुअक्कलात जो या काबेजू के हैं, जो फाउंडा या जून के, ये बहुत ताकतवर मुअक्कलात है। अब ये मुअक्कलात उन मुअक्कलात को जो एक आपके दुश्मन ने आपके ऊपर छोड़े थे जिन्नात जादू के जरिए, उन मुअक्कलात को वो वापस लेकर जाएंगे रूहानी ताकतें, उनको कैद करके, कैद करने के बाद वो उन ताकतों को आपके दुश्मन की तरफ भेजेंगी। अब वो ताकतें जो शैतानी है उनका काम है दुश्मन को खत्म करना, क्योंकि उनको भेजा इसलिए गया था। अब रूहानी ताकतों ने उनको उठाया और उठा के आपके उस आमिल की तरफ भेज दिया। आगे आमिल हसार में बैठा था, फिर वो उसकी तरफ गए जिन्होंने जादू करवाया था पैसे दे के। अब वो ताकतें, शैतानी ताकतों को वो पहले आमिल की तरफ रूहानी ताकतें लेके जाएंगी। आगे रूहानी आमिल, शैतानी आमिल जो है वो अगर हसार में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसका तो उधर ही सिस्टम सारा ऑन ऑफ हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर वो शैतानी ताकतें, रूहानी ताकतें शैतानी ताकतों को लेके जाएंगी उस दरवाजे पर जिस दरवाजे पर वो रहता है दुश्मन जिसने आप पर करवाया था। अब वो शैतानी ताकतों का काम है दुश्मन को खत्म करना। अब यहाँ पे शैतानी ताकतों ने वो काम जो आपके साथ करना था, वही काम जाकर उन्होंने उस दुश्मन के साथ जिसने आप पर जादू करवाया था उसके साथ करेंगी, और करवाएंगी कौन? रूहानी ताकतें, क्योंकि रूहानी ताकतें उनको लेकर जाएंगी कब्ज करके और कहेंगी चल इधर, और जब वो उधर जाएंगी तो उधर जाकर आपके दुश्मन के साथ वही काम करेंगी जो आपके साथ कर रही थी। समझ आ रही बात की? ये एक बारीक बात है। अब इससे ये आपने ये काम लेना कैसे है? अब ये काम है जी अमल के दौरान,
अमल के दौरान का पहला कानून ये होता है, कोई भी वजीफा आप करते हैं, अगर आप अमल करने से पहले, हसार लगाने से पहले नियत कर लेते हैं, वीडियो सुनने से पहले आप नियत कर लेते हैं, कोई भी ऑडियो वीडियो जो होती है दम शम वाली, ठीक है, और हसार लगाए बगैर, तो फिर होता यह है कि वो शैतानी ताकतें अलर्ट हो जाती है, या वो चली जाती है पहले ही, या फिर वो अपनी तैयारी मजीद करना शुरू कर देती है। अब यहां पर यह है कि जैसे ही आप पहले नियत करते हैं तो वो शैतानी ताकतें, यानी कि आप कोई वजीफा करते हैं घर में और आपके घर में अगर शैतानी ताकतें मौजूद है, ठीक है जी, या किसी दुश्मन ने भेजी हुई है, या जो भी मामला, या आपकी रजत की वजह से आपके पास आई हुई है, ठीक है जी, तो आसान, रजत में भी एक आसान चीज होती है जी कि आप रिज़्क़ का वजीफा करते हैं, कारोबार का करते हैं, बरकत का करते हैं, दुश्मन का करते हैं, कुरानी अमल आप करते हैं, तो उस कुरानी अमल की जो रूहानी ताकतें आती है, वो रूहानी ताकतें जो सी है वो वहां पर मौजूद होती है, उनको रोकने के लिए शैतानी ताकतें आती है। तो जब आप अमल शुरू करते हैं तो वो शैतानी ताकतें जो उनसे है, अगर असर नहीं लगाया तो जहरी बात है वो आपके बेटों की तरफ, बेटी की तरफ, शोहर की तरफ, कारोबार की तरफ आपको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, उधर चली जाती है, ठीक है। अगर आप हसार लगा लेते हैं तो हसार लगाने के बाद अमल आपने नियत की है 3 दिन की या 7 दिन की, अब अमल के दौरान आप कोई ना कोई गलती कर लेती है तो उनका दरवाजा खुल जाता है अंदर आने का और वो दाखिल हो जाती है। ये भी एक रजत का एक हिस्सा है आम रूटीन में जो वज़ाइफ किए जाते हैं। इसी तरह जो शैतानी ताकतें रजत की सूरत में घर में मौजूद होती है, वो शैतानी ताकतों का भी खुरूज हो जाएगा। और जो मसलन हसार नियत की बात हो रही है, यानी कि जो शैतानी ताकतें आपके घर के अंदर मौजूद है, नियत आपने अगर अमल करने से पहले आपने नियत कर ली है, तो वो हसार लगाने से पहले आपने नियत कर ली है, तो वो शैतानी ताकतें जो घर में मौजूद थी, आपके घर का गहराव करके खड़ी थी, आपके वजूद का गहराव करके, वो सब अलर्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो फिर आपकी फैमिली, बच्चे, खानदान, कारोबार, दुकान, ये वो इधर उधर चला शुरू हो जाएंगी, या आपको रोकना शुरू हो जाएंगी, या आपके लिए मसाइल पैदा करना शुरू हो जाएंगी। अब आपने अमल के लिए पहला कानून ये है कि कोई किसी किस्म की आपने नियत नहीं करनी, कोई इरादा नहीं करना, कोई सोचना तक भी नहीं है कि मैं इस अमल को क्यों करने जा रहा हूं या क्यों करने जा रही हूं। बिल्कुल आपने इजी हो कि सबसे पहला जो काम करना होता है अमलियात की दुनिया के अंदर, कानून है, चाहे वजीफा करे 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, ये जो लोग याद रखिए, जो देखे ना, मैं यहाँ पे बड़ी बारीक लाइन बोलने जा रहा हूं और बड़ी हसास लाइन है, नाजुक मरहले से मैं गुजरने जा रहा हूं, क्योंकि जानबूझकर मैं ये पढ़ने जा रहा हूं ये लाइन, ठीक है, आप लोगों के फायदे के लिए। अब देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन पढ़ी जाए जिस घर में सुबह के वक्त, सारा दिन जादू, जिन्नात, असेब, सायासार, शैतानी अमलियात, शैतानी असरात उस घर से खारिज हो जाते हैं। उस बंदे पर कभी फक्र फाका, गुर्बत, तंगदस्ती नहीं आती, किसी किस्म की बंदिश नहीं होती, किसी किस्म के जादू नहीं होते। अब हम अपनी हिफाजत के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए, अपने कामों के लिए सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। सूरह यासीन हम अल्लाह की रजा के लिए इबादत समझ के अगर पढ़ेंगे तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, फिर तो नेकियों का समुंदर है। लेकिन हम जब सूरह यासीन को अपने मकसद के लिए कि बेटा फर्स्ट आ जाए, बेटी पास हो जाए, बेटी का रिश्ता अच्छा आ जाए, कारोबार खुल जाए, ये मकासद है। जब भी कोई भी कलाम मकासद के लिए पढ़ा जाए तो उसमें इबादत होती है, लेकिन इबादत के बाद जो दूसरा मरहला होता है वो मुअक्कलाती मरहला होता है। यानी कि सूरह यासीन के मातहत जो करोड़ों जिन्नात और करोड़ों मुअक्कलात हैं, वो पहले दिन पढ़ने के बाद आपकी नॉर्मल रूटीन में नहीं आएंगे। जब आप दूसरे दिन इसको पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे, 7वें दिन पढ़ेंगे, 8वें दिन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इस मंजिल को क्रॉस करते जाएंगे, तब आप मुसलसल इसको 11 दिन पढ़ेंगे तो आप सूरह यासीन के मुअक्कलात के साथ अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो जैसे ही सूरह यासीन के मुअक्कलात आएंगे, मातहत इनकी मुखालिफ सिमत में जो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात होंगे, वो आपके घर के बाहर इंतजार करेंगे कि कहाँ आप गलती करते हैं। जब आप मुसलसल सूरह यासीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसके मातहत जो रूहानी जिन्नात और रूहानी मुअक्कलात जो सूरह यासीन के आपके उन मकासद के लिए आए हैं जिन मकासद में आपने नियत करके अमल किया है। यानी कि नियत थी आपकी कारोबार में बरकत, रिज़्क़ में फरावानी, गुर्बत, तंगदस्ती से जान, और उसके बाद आपने
कारोबार की बंदिश तोड़ने के लिए, शादी की बंदिश तोड़ने के लिए, या अपने दीगर मामलात की बेहतरी के लिए, जिस काम के लिए आपने ये सूरह यासीन पढ़ी, इस सूरह यासीन के रूहानी जिन्नात मुअक्कलात जो थे वो आए। अब आने के बाद सर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि उनकी मुखालिफ सिमत में जो शैतानी जिन्नात थे, शैतानी मुअक्कलात थे, वो भी आए। अब बतकाज़ा बशरियत सबकत लसानी के तहत इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है, जुबान से हो जाती है, हाथों से हो जाती है, कोई बंदा बुराई कर लेता है, कोई आंखों से हाथों से बुराई हो जाती है, कोई सूद लेना, ये वो, चोरी, दाया बाया, झूठ, कोई भी बदले से अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे, अगर हो जाती है तो याद रखिएगा कि वो आपके अंदर घर में दाखिल होने की कोशिश पूरी करेंगी। और अगर आप हसार नहीं लगाते तो फिर तो उनका रास्ता खुला है। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको वजीफा करने से पहले सूरह यासीन पढ़े, आपको पढ़नी चाहिए। सूरह मुल्क पढ़े, रात को मगरिब के बाद, इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़े, या इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़े, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़े हजूर की हदीस के मुताबिक। लेकिन आप इनको जब अपने मकासद के लिए पढ़ेंगे तो फिर उस सूरत में आपको तलावत में और मकासद के लिए चिल्ला और वजीफे में फर्क होता है। ठीक है ना जी, ये नहीं कि वजायफ से आपको नेकियां नहीं मिलती, वजायफ से, चिल्ले से नेकियां तो आपको मिलती है, बात आप कुरानी अमल पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप वजीफा और चिल्ले की तरफ जाते हैं या अमल की तरफ जाते हैं, चाहे वो एक दिन का है, उसका ताल्लुक मुअक्कलाती दुनिया के साथ, जिन्नाती दुनिया के साथ होता है, तो वहां पर आप पर लाजिम व मलजूम है कि सबसे पहले आप अपना हसार लगाएं। हसार जब लग जाएगा तो जो मुखालिफ सिमत से शैतानी ताकतें होंगी, वो शैतानी ताकतें सर आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक रूहानी दीवार हो चुकी है। ठीक है, छत रूहानी दीवार की बन चुकी है, नीचे जमीन से भी आप कवर हो चुके, ऊपर से भी कवर, चारों तरफ से। अब वो शैतानी मुअक्कलात जो घर में मौजूद थे, हसार की वजह से वो घर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कोई भी वजीफा अगर नहीं करते ना, तो दुश्मन से हिफाजत के लिए हसार लगाना शुरू कर दें। अब कई मुझे व्यूअर्स कहते हैं जी हम तो हसार करते हैं, अभी फायदा नहीं हो रहा, तो भाई हसार, जाहिर बात है दुश्मन कितना ताकतवर है आपका पहले ये देखना होगा। अगर आप रूटीन में आपका कोई जादूगर दुश्मन नहीं है फिर तो ठीक है, तीसरे चौथे दिन 11वें दिन के बाद आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ऊपर जादू, तावीज़ात, शैतानी असरात है तो हसार भी अपना टाइम लेगा, रूहानी ताकतें निकालते 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 आपको। तो ये दिन में जब हम शुरू में असार किया करते थे, जब हमें असार की इजाजत मिली, यकीन माने हम दिन में 40-40 दफा असार करते थे, हर 3 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, बार बार असार करते थे। तो ये असार करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कोई वजीफा, कोई अमलियात की दुनिया में अगर आपके मुखालिफिन, दुश्मन, जादू जिन्नात के मामलात है, तो आप ओनली सिर्फ असार करें, कोई वजीफा ना करें, सिर्फ असार पर अपनी दस्तरस कायम कर ले। और आप हसार करने का आज आपको बहुत ही लाजवाब अमल, यानी कि जो सिर्फ हसार करना चाहते हैं वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपने हसार कैसे करना है। ठीक है, और जो इस अमल का हसार करना चाहते हैं उनको भी मैं अमल बता देता हूं। अब होगा ये कि जब आप हसार कर लेंगे ना, तो ये हसार की रूहानी ताकत एक तो आपके घर से तमाम शैतानी जिन्नात मुअक्कलात को घर से बाहर निकाल देंगी, और जो अमल की मुखालिफ सिमत में या हसार की मुखालिफ सिमत में जो शैतानी ताकतें आई हैं वो अब बाहर खड़ी होंगी। अब आप अमल के लिए अमल शुरू कर देना आपने हसार के बाद। अब वो कान लगा के सुनेंगी, शैतानी ताकतों को कोई सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं। वो परेशान रहेंगी, गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो लाचार बेबस बाहर खड़े हैं। अब आपके असार की वजह से आपका अंदर अमल मुकम्मल होगा, क्योंकि उन शैतानी ताकतों को पता ही नहीं चलेगा कि आप अमल क्यों कर रहे हैं, तो ना वो आपकी औलाद की तरफ जाएंगे ना बच, क्योंकि आप उनको नजर ही नहीं आ रहे शैतानी ताकतों को, क्योंकि उनको पता चलेगा अंदर अमल कौन कर रहा है, फिर उसके औलाद नस्ल खानदान की तरफ जाएंगे ना, तो उनको पता ही नहीं चल रहा। अब होगा सर ये कि आप भी हिफाजत में, आपकी फैमिली भी हिफाजत में, आपके बच्चे भी हिफाजत में। अब यहाँ पे सर ये होगा कि असार के बाद अब वो शैतानी ताकतें मायूस होकर वापस जाना शुरू हो जाएंगी। आपका जो अमल मुकम्मल होगा, इस अमल को आपने मुकम्मल करने के बाद इस अमल के रूहानी, यानी कि जो आप वजीफा करते हैं, कोई भी आप वजीफा करते हैं, उस वजीफे की रूहानी ताकतों से फिर आपने किस तरीके से काम लेना है वो आता है नियत पर। ठीक है, जो आमिलीन करते हैं लेवल के लोग, जो आपसे 10-10, 20-20 हजार, 2-2 लाख लेके काम करते हैं ना,
ये उस लेवल की वो आमिलीन जो नियत करते हैं वो मैं आपको बताता होता हूं अपने वजाइफ में। तो अब वो आपने उन मौकलात से कैसे काम लेना है, उनको प्रॉपर तरीके से आपने रिसीव कैसे करना है, उनकी आपने मेहमान नवाजी कैसे करनी है, और उनकी आपने सी ऑफ कैसे करना है, यानी कि आपने वेलकम भी करना है और उनको आपने वापसी भेजना भी है और उनको वापस आने भी नहीं देना। ठीक है ना जी। तो अब आपका अमल में आप जब उनको पाबंद कर देंगे, अब आपने अमल किया एक रात का, कितनी रात का? एक रात का। हम वहीं पे आ गए ना फिर अपनी शुरू पहली लाइन पे, पहले लफ्ज पे, एक रात का अमल। अब सवाल यह ये पैदा होता है कि आपने अमल तो किया एक रात, तो सुबह आपको फायदा ही नहीं हुआ, तो आपके जहन में तो ये आएगा यार मेरे अमल ने तो काम ही नहीं किया। दूसरे दिन फायदा नहीं हुआ, तीसरे दिन फायदा नहीं हुआ, अमल आपने एक रात की है, फायदा आपको हुआ नहीं। सुनिए समझिए, जब आप अमल मुकम्मल करके नियत करेंगे ना कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें मौजूद है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि वो जाए, और जाकर नियत में प्रॉपर तरीके से आपको वजीफे के साथ दोबारा समझाऊंगा, ये मैं आपको सिर्फ बात बताने के लिए बात कर रहा हूं कि रूहानी ताकतें जाए और जाकर मेरा ये काम करें, और काम करने के बाद, काम मुकम्मल होने के बाद रूहानी ताकतों को इजाजत है वो जा सकती है। जब रूहानी ताकतें जाएंगी तो शैतानी भी चली जाएंगी। पहली तो रजत आपसे ये बच गए। दूसरी बात, वो रूहानी ताकतें जो उनसे है वो पाबंद रहेंगी उतनी देर तक जब तक जिस मकसद के लिए आपने उनको भेजा है तब तक वो वहां रहेंगी, जब तक उनका काम मुकम्मल नहीं हो जाता। अमल आपने एक रात किया है, फायदा आपको अगर 11 दिन के बाद, 21 दिन के बाद होता है तो समझ लें कि उस एक रात के अमल की वजह से आज आपका काम 21 दिन बाद हुआ है, क्योंकि आपकी रूहानी ताकत कमजोर थी, लेकिन फिर भी उन मुकलात में रूहानी ताकतों ने आपका काम किया है। हम यहाँ पे लालच ये करते हैं कि हम जल्दबाज हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी के अभी जनाब हम रात को अमल करें, सुबह फायदा मिले। ठीक है जी, और फौरन हमें भाई हमारी पावर कितनी है मुझे बताएं। ये अमलियात की दुनिया है, अगर आप आमिलीन के यहाँ, नेक आमिलीन के यहाँ रुजू करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि वो बुजुर्ग जो होते थे वो एक ही अमल बमुश्किल अपनी जिंदगी में करते थे और एक अमल से वो करोड़ों फवायद हासिल करते थे। ठीक है ना। उनके पास बुखार वाला आ गया, जादू वाला आ गया, तवीज़ात वाला आ गया, शैतानी अमलियात वाला आ गया, या बंदिश वाला आ गया, शादी में रुकावट वाला आ गया, कोई भी, उन्होंने एक अमल के मुकलात से काम लेना, और काम भी 2-3 दिन में। वजह क्या थी कि उन्होंने उस अमल की पढ़ाई करके और रूहानी मुकलात की खुराक का इंतजाम एहतमाम किया जाता था। हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना। उनके मामलात, उनकी रूहानी खुराक, रूहानी मामलात को 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ता है। ठीक है। आप एक ही अमल यानी कि कोई भी आप रख ले तो उस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं उनको खुराक नहीं चाहिए, तो अब वो उनके साथ तय होता है कि हम इतनी दफा ये पढ़ेंगे या इतनी दफा ये पढ़ेंगे, तो वो 1.25 लाख मरतबा तीसरा कलमा, 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ, 1.25 लाख मरतबा ये वो। अब वो एक अमल की मुश्किल 1.25 महीने की प्रोसेस के अंदर, यानी कि उन्होंने उसकी प्रोसेस तय करना होता है कि इतनी दफा ये, इतने वो उन्होंने उनको खुराक भेजनी होती है, क्योंकि जैसे ही उनको 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के, 1.25 लाख मरतबा तीसरा कलमा पढ़ के जब उनकी खुराक मुकम्मल उनको 1.25 महीने में मिलेगी तो रूहानी ताकतें ताकतवर रहेंगी। तो जैसे ही आप जैसा, मेरे जैसा बंदा मजबूर लाचार उन लोगों के पास जाता है, आमिल सर मेरा ये काम है, तो वो कहते हैं बच्चे कोई मसला ही नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा, वो दुआ करते हैं, तो वो रूहानी ताकतें जाके अपना जिस काम के वो जिम्मे लगा देते हैं वो जाके करती है। आपका काम हो जाता है, आप कहते हैं बाबा जी बड़ी पहुंची हुई सरकार है। बाबा जी के वहां मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना टाइम लगाया, कितना वक्त लगाया। इसी तरह शैतानी आमिलीन, रूहानी आमिलीन मामलात जो उनसे है वो यहां पे आके खत्म होते हैं कि पोजीशन जो ली जाती है वो नियत पे ली जाती है हर अमल की, और शैतानी अमल भी पोजीशन अगर लेता है तो वो नियत पर लेता है कि जाकर फला बिन फला की लड़की पर बंदिश लगा दे। वो लड़की का, लड़की की वालदा का नाम लेते हैं, तो शैतानी मुअक्कलात उस नाम की वजह से उस लड़की पे जाके गहराव बांध लेते हैं और वो बच्ची की शादी की बंदिश लग जाती है, रुकावट आ जाती है। अब रिश्ता देखने वाले आते हैं, देखते ही नहीं, आते नहीं है, अगर आए हैं तो देखा है तो चले गए हैं। अब वो शैतानी ताकतों को उठाने के लिए माँ दलेर बनती है और 200 का पैकेज लगवा के यूट्यूब से वीडियो सुन के वो शैतानी ताकतों को वहां से उठाती है एक वजीफा करके। तो उस बेचारे को पता ही नहीं होता, वो मजीद यानी कि वो ताकतें वक्ती तौर पर जाती है, दोबारा नई ताकत के साथ, डबल ताकत के साथ आपको मजीद परेशान करती है। इस तरीके से रजत बढ़ती जाती है। ये
पोजीशन जो ली जाती है शैतानी अमलियात की दुनिया के अंदर या रूहानी अमलियात की दुनिया के अंदर, वो ली जाती है नीयत पे। अब जैसे ही आप नीयत करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप नीयत करते हैं कि मैं अपने दुश्मन के साथ ये मामला या ये वो या जो उसने मुझ पर किया कराया, एक आम रूटीन पे एक दुश्मन है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो आपके ऊपर जुल्म असद कर रहा है, तो यहाँ पे आपको नीयत ये करनी होगी कि मेरा जो दुश्मन है फला बिन फला, अगर आपको नाम का पता है, तो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ कि उसके जहन से, उसके दिलो दिमाग से, उसके वहम से, उसकी जिंदगी से मेरा नाम खत्म हो जाए, खारिज हो जाए, रूहानी ताकतें जाए और जाकर मेरे मामलात से उसको पीछे हटाकर किसी और उलझनों में, किसी और मामलात में उसे डाल दे। अब ये नीयत है, ये नीयत उस बंदे को जाके, ये वो लोगों के लिए है नीयत कि जिन लोगों का मकलाती मतलब जादू वगैरह का मामला तो नहीं, एक आम रूटीन में वो ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है ना जी, उसकी जुबान बंदी कर दे, उसके दिमाग की उलझनों को किसी और तरफ सिमत मोड़ दे, वो रूहानी ताकतों ने करना है। आप इस अमल को दोनों मकासद के लिए आपने कैसे करना है, आप ये समझना है, ठीक है ना जी, ताकि आपको अमल करने का प्रॉपर तरीके से तरीका समझ में आ जाए, ताकि ये जो वक्त आपने समझने में लगाया है ऐसा ना हो कि आप इख्तिताम पे आके जाया कर दें। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा वजीफा बताने के लिए, ना मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, मैं बिल्कुल सुकून से बताऊंगा। आप कॉपी पेंसिल लेके जो मेरे पिछले पॉइंट्स लिखे हैं आपने, वो भी अच्छी बात है, ये तरीका भी आपने समझ लेना है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि इस अमल को करने के लिए आपका जिस्म का पाक होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब आपने इस अमल को करना है तो आपका बावुजू होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जिस जगह पे आपने अमल बैठ के करना है वो जगह का पाक होना जरूरी है। चौथी बात यह है कि जिस वक्त आपने अमल करना है तो पहले आपने अपने दुश्मन का तस्वुर ज़हन में नहीं लेके आना, किसी किस्म की कोई नियत नहीं करनी, कोई इरादा नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस अमल को शाम इशा के बाद रात कोई एक टाइम, आप जिस टाइम पे आप आसानी से महसूस करते हैं उस टाइम पे आपने इस अमल को करना है। कोशिश करें कि जब आप अमल करें, अमल के दौरान नाबालिग बच्चा आपके करीब नहीं होना चाहिए, नाबालिग बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी नाबालिग बच्चे की आवाज आपके अमल के दौरान आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि उसकी आवाज उन मुअक्कलात को, वो बाहर खड़े हैं आसार के बाहर, वो उन तक वो जो है वो रसाई हासिल होती है। और ये एक अलग चीज है, बारीक लाइन है, इशारा कर दिया बस, अक्लमंदा चाहिए इशारा काफी है। अब ये चंद शरायत है, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। वुजू भी आप करें, पाक भी हो, और नाबालिग बच्चे को आपने बैठा के अमल नहीं करना, और नाबालिग के रोने धोने की या बोलने वालने की आवाज आप, यानी कि एक सेपरेट कमरा देख ले आप। बालिग अफराद अगर आपके पास बैठे हैं तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, यानी कि खातून करती है, उसका शोहर बैठा है, या शोहर करता है, उसकी बीवी है, सोई पड़ी है, कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन वो जो आपके पास मौजूद है अगर वो वुजू की हालत में है तो फिर तो कमाल है, फिर तो सर आपको फायदा हासिल होगा ज्यादा। अगर वो वुजू में नहीं है तो फिर नॉर्मल रूटीन में आपका जो अमल है वो आपका आसार मजबूती से होना चाहिए। तो वो जो आपके साथ लेटा है या बैठा उठा है, दूसरे अफराद वो आसार से बाहर होंगे तो उनका अमल दखल ही नहीं होगा, अमल के साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस अमल के लिए आपने अपना आसार लगाना है, और आसार आपने अपने बच्चों का भी लगाना है, अपने शोहर का भी लगाना है अगर बीवी कर रही है, और अगर शोहर कर रहा है तो बीवी का भी लगाना है, अपने घर का भी लगाना है, अपनी फैक्ट्री का आसार भी लगाना है, अपने कारखाने का भी लगाना है, कोई भी आपके कारोबार में कोई चीज है उसका भी आसार लाना है। अलबत्ता क्या सवारी है, सवारी का भी लगाना है। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं तो आसार लगाते लगाते मैं तो इशा से करूंगी तो फजर तक पहुंच जाएगा। नहीं, आसार आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर आप सबका आसार कर लेंगे। आसार कैसे करना है, कॉपी पेंसिल लें और लिखना शुरू करें। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, कोई और दरूद शरीफ नहीं पढ़ना। ये आप आम रूटीन में बगैर वज़ाइफ के भी आसार लगा सकती हैं या लगा सकते हैं, या आप किसी वजीफे को करने के लिए कहीं से भी आप यूट्यूब से वजीफा लेते हैं दुनिया के, क्योंकि मुझे ये सवाल आया था कि सर हमें ना कोई ऐसा आसार बताया जाए जो हम हर अमल में लगा लें,
हर अमल में, रिज़्क का अमल है, कारोबार का अमल है, शादी मोहब्बत का अमल है, कोई भी वजीफा हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आसार लगा लें। दूसरा, एक बहन ने बल्कि कई बहनों ने मुझे इस बात के लिए कहा कि हम वज़ाइफ नहीं लेकिन हम हसार लगाना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि दुश्मन जो है वो मुसलसल हमें तंग करते हैं, तो हम हसार में रहना चाहते हैं, तो हमें एक नॉर्मल रूटीन का हसार बता दिया जाए। तो ये हसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिखवाने जा रहा हूं, ये हसार आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं 24 घंटों में। और उसके बाद इस हसार को आप किसी भी हालत में लगा सकती हैं। यानी कि आप पाकी की हालत में है तो आपने कैसे लगाना है, नापाकी की हालत में है तो आपने कैसे लगाना है, पहले ये समझ लें। क्योंकि मैंने मुंह से निकल गया कि किसी हालत में लगा सकते हैं, तो मैं आपको अगर आगे सार बता दूं और ये वाजे ना करूं कि लगाना कैसे है पाकी में और पलीती में, तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए आगे चल के बातों बातों में बात ज़हन से निकल ना जाए, इस वजह से पहले आप ये समझ लें कि जो मर्द व खवातीन, मर्द भी और खवातीन भी, जो पाकी में हसार लगाना चाहते हैं और पलीती में हसार लगाना चाहते हैं, उन्होंने कैसे लगाना है ये समझ लें। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आगे जो पढ़ाई है वो सारी मैं आपको लिखवाता हूं अभी पूरा हसार। वो हसार जब आपने लगाना है, जब आप पाकी की हालत में है, बावुजू है, तो फिर आपने इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपके कानों तक आवाज आए। ठीक है जी, और आपने अपनी इस तरह हसार कर लेना है। ठीक है, ये है पाकी का हसार। अगर आपका वजू नहीं भी है तो फिर आपने उसको मुंह में पढ़ना है, आपके कानों तक आवाज ना आए। समझ आ रही है? वजू है तो इतनी हालत में पढ़ना है, आवाज में पढ़ना है कि आपके कानों तक हल्की हल्की आवाज है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इस तरीके से। ठीक है, अगर वजू नहीं है तो फिर आपने इस तरह पढ़ना, मतलब आपको, आप मुंह से बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज वो आपके कानों तक नहीं आ रही, बस आप बोल रहे हैं, वजू नहीं है। जिस्म पाक है, वजू नहीं है। ठीक है, पहली बात समझ आ गई। वजू में फिर आपका वजू नहीं है तो कैसे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब तीसरी चीज है कि आपका जिस्म नापाक है और आपके दुश्मन आप पे मुसलसल जादू कर रहे हैं। जारी बात है, वो तो बाज नहीं आ रहे, वो तो आपको परेशान कर रहे हैं। और तो खवातीन के मखसूस अय्याम भी चलते हैं और उन मखसूस अय्याम में जो है वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मौक्कलात और शैतानी असरात का हमला ज्यादा होता है, जादू के तावीज़ात के शैतानी असरात ज्यादा होते हैं। और बहुत सारी कसीर तादाद में खवातीन है वो कहते हैं हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो नाजुक मराहिल से गुजरती है उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए अब वो खवातीन या वो मर्द नापाकी की बाइवज मजबूरी, उनको वो अयाम होते हैं, मर्द हजरात तो मतलब जान के अगर नापाक ज्यादा देर रहना चाहे तो, वगरना नॉर्मल रूटीन में उसको नापाक नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, अगर मजबूरी है, वो मसला बन गया है, तो वो अगर नापाक है तो ये बात ज़हन में बिठा लीजिए कि नापाकी की हालत में हसार, वजू वाला पता चल गया आपको और बगैर वजू के भी पता चल गया। अब नापाकी वाला हसार मर्द और खवातीन ने इस तरीके से लगाना है कि आपने ना ही बुलंद आवाज से पढ़ना है और ना ही आपने मुंह से पढ़ना है और ना ही जुबान हिलनी चाहिए आपकी। ये हसार है, ठीक है ना, और बहुत ताकतवर और सबसे ताकतवर ये हसार है। ठीक है ना जी, जो मैं आपको बता रहा हूं, नापाकी में इससे बड़ा असर कोई नहीं। अगर आपने इस तरीके से लगा लिया सर, तो आपके नजदीक चीज को शैतानी आ ही नहीं सकती। कम अज कम कह लो क्या 10 किलोमीटर सामने से 10 किलोमीटर इधर से 10 किलोमीटर इधर से 10 किलोमीटर पीछे से शैतानी चीजें भाग जाएंगी, 10-10 किलोमीटर दूर भाग जाएंगी। ये इतना ताकतवर असर है। अब पलीती की हालत में आपने जो असर लगाना है, ना आपने जुबान से पढ़ना है, ना आवाज से पढ़ना है, ना जुबान हिलनी चाहिए। अब वो असर आपने दिमाग से पढ़ना है। ये सारी फीलिंग दिमाग की होती है। वैसे भी आप मिलीन जितना काम करते हैं ना, आप बुजुर्गों के पास चले जाए तो आप बैठे रहे होते, चुप करके बैठे होते हैं। ठीक है, बैठे बैठे कहते चलो ठीक है जी, जाओ जी, काम हो गया। उसकी वजह है कि उन्होंने दिमाग में पढ़ाई करनी है, दिमाग में ही आपने उन्होंने नियत करनी है, दिमाग में ही उन्होंने सारा सेटअप लगाना है और दिमाग में ही उन्होंने काम कर देना है मौकलात का। और वो उनकी, क्योंकि उनके ऊपर पूरी दस्तरस हासिल होती है, तो वो आपने देखा होगा। अब ये बहुत लेवल का काम है। अब आपने क्या करना है, बारीक है, समझिएगा। आपने अपने दिमाग में पढ़ना है, ना जुबान हिले, ना होठ हिले, ना आवाज निकले, सिर्फ वो आपने पढ़ाई जो हसार है वो आपने दिमाग में पढ़ते जाना, पढ़ते, जैसे सोच नहीं रहा होता बंदा, ऐसे पढ़ते 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 मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद आपने ऐसे दम करना है और अपना हसार कर लेना है। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हसार क्या है सुनिए, हसार समझिए।
सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। लिखिए 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। सिर्फ 3 मरतबा आपने इस तरह कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद। इस तरीके से आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने सामने की तरफ दम करना है। उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपनी दाई साइड पे सज्जे पासे अपने, ठीक है, राइट साइड पे आपने दम करना है इस तरह। ठीक है, पहले आपने सामने कर लिया 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के, फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने दम नहीं करना, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सामने दम करना है, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दाई साइड पे, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के बाई साइड पे, खब्बी साइड पे। ठीक है ना जी, तो लेफ्ट साइड पे। अब बाई साइड पे आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आपने पीछे की तरफ दम करना है इस तरह। ठीक है, इस तरह पीछे की तरफ कर देना। ये होगी 4 साइडें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सामने, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर पीछे, 4 साइड पे। फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस तरह करना है और अपने पूरे चारों तरफ आपने इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, जब तीसरी मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम आखिर में पढ़ना है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि आपकी रूहानी ताकत मजबूत हो जाए, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं ना, तो रूहानी ताकत से आपको फायदा हासिल होगा ये पढ़ने से, सुनने से। अब आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया लास्ट में। जब आखिरी दफा पढ़ना तब आपने शहादत वाली उंगली अपने सामने लेके आनी, उससे पहले आपने नहीं लेके आनी। यह भी एक नाजुक बात है, बारीक बात है, अब इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब आपने इस तरह, ये आपने शहादत वाली उंगली से आपने करके आपने इस तरह जाना है अपनी लेफ्ट साइड पे। ये मेरा दाया हाथ है, राइट हैंड है, ये मेरा इसकी शहादत की उंगली। आपने अपने खब्बे पासे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी, बाई साइड पे आपने इस तरफ जाना है इस तरह। ये हाथ आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, अब ये इस तरह क्यों नहीं करना, ये भी एक अलग बात है। आपने इस तरह रखना है। ठीक है ना, जो बहुत सारे लोग हैं वो ना बहुत सारे नुकसानात, इसके भी नुकसानात बहुत ज्यादा ना जी, तो वो इस तरह के और इस तरह के सारी काया पलट जाती है हमारा। अब इस पे 10-15 मिनट लगेगा ना, तो इस वजह से बस इतना ही काफी है। तो अब समझ रहे ना, ये आपने इस तरह शहादत की उंगली, इस तरह उंगली आपने सीधी रखनी है और इस तरह आपने जब जाना है ना, तो यहां पर आपने ये कहना है कि मैं अपना हसार करती हूं या मैं अपना हसार करता हूं, करती हूं या जो भी है, करता है तो वो करता है, करती है तो करती है। यानी कि औरत है तो वो कहेगी मैं हसार करती हूँ, मर्द है तो वो कहेगा मैं अपना हसार करता हूं। ठीक है, तब अब आपने कहना है अपना नियत करनी है, मैं अपना हसार करता हूं या करती हूँ, जो भी तमाम शैतानी असरात से, शैतानी मामलात से, तमाम शैतानी मामलात से, शैतानी ताकतों से हिफाजत के लिए और अल्लाह की पनाह और अल्लाह की मदद के लिए, तमाम शैतानी ताकतों से महफूज रहने के लिए मैं अपना ये रूहानी हिसार करता हूं या हिसार करती हूँ, हिफाजत के लिए, अपने जान माल, अपने जिस्म की, अपने रूह की, अपने तमाम मामलात की हिफाजत के लिए। अब आपने ये हिसार की नियत बांधनी है अच्छे तरीके से, जो अच्छे से अच्छे अल्फाज का आप इंतखाब कर सकते हैं वो करना है। करने के बाद आपने इस तरह जब यहां से चलना है ना, तो अब आपने अपने आप को तस्वुर में लेके आना है। जब आपने यहां पे आना है तो आप अपने शोहर को, बीवी को, बच्चों को, फैक्ट्री को, दुकान को, कारखाने को, ठीक है, ये उंगली आपकी ऐसी आ रही है, करते 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 अब आप जिसको आप अपने तस्वुर में लेके आएंगे उसका आसार होता जाएगा। अगर उसका नाम लेके आप लगाना चाहे तो उसका नाम लेके भी लगा सकते हैं। अब वो पाकिस्तान में आप है, वो दुनिया के किसी कोने में है, आपका शोहर मतलब अमेरिका में कारोबार करता है, यूरोप कंट्री में कारोबार करता है, ठीक है, दुबई में है, शारजा में, इंग्लैंड में है, किसी मुल्क में है, कोई मसला नहीं है। आपने इस तरीके से उसको तस्वुर में लेना है या उसका नाम लेना है, दोनों में से जो भी पोजीशन आप लेना चाहे, दोनों ही कामयाब है। आप उसकी तस्वीर अपने तस्वुर में ले आए तब भी या उसका नाम ले आए तब भी। अब आप यहाँ पे आते थे,
इस तरह आप आसार करेंगे। यकीन मानिए आपका शोहर जब घर से कारोबार से घर वापस आएगा ना, या औलाद, तो कहेगी अम्मी जी आज ना बहुत बड़ा मसला बनने लगा था, तो मैं आज बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, मुझे समझ नहीं आई। तो वो आप कहेंगे बेटा मैंने आपका रूहानी साल लगाया था घर बैठे बैठे। ये इतना हिफाजत है, हर किस्म के जादू से, शैतानी अमलियात से हिफाजत के लिए ये आसार है। और उसके बाद हर किस्म के अमल के लिए, हर किस्म के, आप बगैर अमल के, बगैर वजाइफ के आप ये आसार करें। मैं कहता हूं आप वजीफा नहीं भी करते हैं फिर भी आसार करें, ठीक है जी। और अगर इसको आप पानी पर पी ले, पानी पर दम करके, लोग कहते हैं रजत खत्म करने का कोई अमल बताओ जी, रजत खत्म करने का मैं लिख के देता हूं 110%। ये हसार दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, आप पढ़ के मुकम्मल लगा के पानी पर दम करके पिए, 7 दिन के अंदर अंदर मैं कहता हूं 70 साल 80 साल रजत खत्म हो जाएगी। आपकी खानदानी रजत भी अगर आ रही है ना, नस्ल दर नस्ल 7 नस्लों से आपकी रजत आपके खानदान में आ रही है, क्योंकि जादू भी नस्ल दर नस्ल आता है, शैतानी जिन्नात भी नस्ल दर नस्ल आते हैं, और रजत भी नस्ल दर नस्ल आती है, यानी कि आपकी रजत आपकी नस्ल में जाएगी। तो मैं कहता हूं 7 नस्लों की रजत भी 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। 7 दिन मुसलसल आप सुबह दोपहर शाम ये पानी पर दम करके पिए, इंशाल्लाह आप कहेंगे वाकई आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला किबला पीर रब्बानी सरकार का ये जो फैज है, रूहानी फैज तरबियत के तौर पे जो आपको मिला है, आपका दिल करेगा यार वाकई हम रूहानी निस्बत में आ गए। मैं इसलिए कहता हूं अमली तौर पे भी आप रूहानी निस्बत अपनी कायम रखा करें, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। और ये अमल आप दुश्मन जो आपको ब्लैकमेल करता है, जालिम दुश्मन है, असद दुश्मन है, और आपके ऊपर वो किसी भी तरीके से आप पे जादू करता है, असरात करता है, शैतानी अमलियात करता है, या बगैर जादू के ब्लैकमेल करता है, बगैर जादू के वैसे ही आम रूटीन में आपके ऊपर इल्जाम तराशी वगैरह करता है, या कोई मामलात आपके साथ गलत करता है, तो ऐसे दुश्मनों से और जालिमों से निजात के लिए, हिफाजत के लिए आपने पहले ये अपना हसार लगा ले। हसार लगा के आपने इशा के बाद ये अमल करना है, या काबिजू सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, 1 मरतबा लिख लीजिए, या काबिजू सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, 2 मरतबा। इस तरीके से आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है, एक रात का अमल है ये, 1100 मरतबा। या काबिजू सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, 1 मरतबा, या काबिजू सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा। इस तरीके से आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। 1100 मरतबा पढ़ने पहले आपने असार लगाना है, फिर 1100 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद सर आपने नियत करनी है। देखिए मैंने आपसे वादा किया था, मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूं। मैं आपको नियत करने का प्रॉपर तरीके से तरीका बताऊंगा। अब जितना सा मेरे ज़हन में है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं चलना हमने। अब सर यहाँ पे ये है कि आपने जब अमल मुकम्मल कर लिया, अब आपने नियत करनी है। तो शैतानी मौकलात को हसार की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आपका फायदा ये होगा कि आप जो नियत करेंगे वो फौरी जाके काम करेगी। आपने क्या करना है, या काबिजू सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजून, ये 11 तस्बीह करने के बाद, 1100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने कहना, फौरी कहना, कोई टाइम जाया नहीं करना, कोई सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना, फौरन कहना आपने कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो यहां पर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि 300-400 को जैसे आप क्रॉस करते जाएंगे ना, या काबिज तो वो ताकतें आना शुरू हो जाएंगी और आके आपको पूरी सिक्योरिटी देना शुरू कर देंगी। अब आप इंतजार में होंगे कि आप क्यों अमल कर रहे हैं, हमें क्यों बुलाया है। तो आपने उनको बताना है कि ये रूहानी ताकतें जो इस अमल की यहां पर मौजूद है, जो अल्लाह के हुक्म से मेरी मदद के लिए आई है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि ये रूहानी ताकतें जाए फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है। एक चीज तो ये होगी, आपने दुश्मन का नाम ले ले, ठीक है, अगर वो आपको नहीं पता, फिर आपने कहना है कि जो भी मेरा दुश्मन है मैं नहीं जानता, लेकिन रूहानी ताकतें जानती है कि मेरा दुश्मन कौन है, वो मुझ पे क्या कर रहा है। तो उस दुश्मन की जाकर जुबान बंदी की जाए, उस दुश्मन की जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं जानती। अगर जानते हैं तो फिर आपने नाम लेना है और कहना है कि मेरा जो दुश्मन है फला बिन फला, मैं चाहता हूं कि उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। जो उसने, अब यहां पे जादू वाले मरीज क्या कैसे नियत करेंगे, वो कहेंगे कि मेरे ऊपर, मेरे वजूद के अंदर, मेरे वजूद के बाहर, मेरे घर में जितनी भी शैतानी चीजें जिसने भी भेजी है उसकी तरफ वापस लौटा दी जाए, ठीक है जी। और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद जो मेरे साथ मेरा दुश्मन करना चाहता था वो रूहानी ताकतें जाके उसके साथ करें, ठीक है। वो रूहानी ताकतें फिर वो जाएंगी शैतानी ताकतों को लेकर और वो करेंगी शैतानी ताकतें, रूहानी ताकतें सिर्फ लेकर जाएंगी, ठीक है जी। अब वो शैतानी ताकतों का काम, उनका काम गंदा है,
गलीज काम है शैतानी ताकत, वो आपके घर में रह के भी करेंगी, उधर भी करेंगी। अब सर यहाँ पे ये होगा कि आपने कहना है कि अमल के बाद तमाम रूहानी ताकतों को इजाजत है वो जा सकते हैं अमल मुकम्मल होने के बाद। इस तरह ये होगा कि रूहानी ताकतें वापस नहीं आएंगी। जब रूहानी ताकतें वापस नहीं आएंगी तो शैतानी भी नहीं आएंगी, शैतानी नहीं आएंगी तो रजत नहीं होगी, आसार की वजह से आप हिफाजत में रहेंगे, काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात सर ये है, जो सबसे कीमती और पूरी वीडियो की जान है, वो ये है कि अमल आपने एक रात का किया है, अब आप वो रूहानी ताकतों को आपने पाबंद कर दिया है कि आपने जाना है और जाके मेरे दुश्मन के साथ ये करना है जो भी है। अब रूहानी ताकतें जाएंगी और शैतानी ताकतों से, वो जो शैतानी ताकतें इधर करने आई थी वो शैतानी ताकतें खुद ब खुद ही उधर जाके करेंगी। रूहानी ताकतें उनको नहीं कहेंगी कि करो, शैतानी ताकतें खुद ब खुद ही करेंगी, क्योंकि उन्होंने भी यही गंद इधर भी करना था, गंद उधर भी करना है। अब वो शैतानी ताकतें वो जाके करेंगी जो आपकी तरफ करने आई थी। अब होगा ये कि आपने जो उनसे है वो शैतानी ताकतें अपना काम कर रही हैं, काम करने के बाद अब जो रूहानी ताकतें पैरे पे खड़ी हैं और शैतानी ताकतें अपना काम, रूहानी ताकतें जो उनसी है वो पैरे पे खड़ी, उनको पीछे वापस पलटने नहीं दे रही है आपकी तरफ, क्योंकि जो अब आने की कोशिश करेंगी तो रूहानी ताकतें उनको रोक के रखेंगी। अब आपने जो आखिरी लाइन बोली है ना कि काम मुकम्मल होने के बाद आपको रूहानी इजाजत है, आप जा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अब आपका काम एक दिन में मुकम्मल हो या एक साल में मुकम्मल हो, वो रूहानी ताकतें वहां रहेंगी और उन शैतानी ताकतों को पाबंद रखेंगी। अब आपकी किस्मत है या आपकी रूहानी ताकत है कि वो आप 3 दिन में कामयाबी मिल जाती है, 7 दिन में या 11 दिन में या आपको 11 माह में। लेकिन याद रखिएगा एक रात के अमल की ताकत इतनी है कि आपको इस अमल को करने के बाद कामयाबी जरूर मिलेगी, चाहे आपको 10 दिन के बाद मिले, चाहे 20 दिन के बाद मिले, लेकिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जब भी कामयाबी आपको मिले तो आपने समझ जाना कि रूहानी ताकतों ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।